हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं सीबीएसई का फॉर्म, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारी कैटेगरीज के लिए बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद से अप्लाई कीजिए, कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं हम लोग आपका फॉर्म फिल करें तो लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फोकस और सफलता और फॉर्म फिलिंग सपोर्ट का भी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर एडिशनल। तो अगर आपको सीबीएसई में कंपार्टमेंट आ गया था एक या दो सब्जेक्ट्स में क्लास 10th या 12th में, तो आपको ये फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। इस पे आना है, उसके बाद इस पे कंपार्टमेंट शो हो रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड देन आपको इसमें डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स रहेगा, पहले आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर में आपको सारे आपका जो मेन एग्जाम्स में रोल नंबर था वही डालना है। ऐसा नहीं कि जो आपने दोबारा कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई वाला दिया था वो रोल नंबर डालना, मेन एग्जाम्स का डालना होता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्कूल नंबर देना है, जो 5 टाइम्स लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पे। फिर आपका मेन एग्जाम्स का डिटेल्स देना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था। तो ऑब्वियसली कंपार्टमेंट एग्जाम केवल 2024 के लिए है, तो आपको प्रोसीड करना है। इसके आगे क्या होगा वो मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। सिमिलर वे में इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स फिल करके और क्लास 10th या 12th सेलेक्ट करके देन प्रोसीड कर सकते हैं। एंड सिमिलर वे में अगर आपका फेलियर में आप अप्लाई करना है, लाइक आपका कंपार्टमेंट आ गया था बट आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट में अपियर होना है, या आप ऑलरेडी एसएसएल रिपीट कैटेगरी में आ गए तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इसमें आपको डिटेल्स अपना फिल करना है। बट यहाँ पे किस ईयर में पहली बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था वो सेलेक्ट करना है। लेट्स से 2021 में हमने बोर्ड एग्जाम पहली बार दिया था तो 2021 सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद से यहाँ पे स्कूल नंबर एंड अपना सेंटर कोड डालेंगे। देन क्लास 10th या 12th जो भी क्लास है हमारा वो सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, तो हमारा अप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करते समय बहुत ही ध्यान से बारीकी से फिल करना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कोई करेक्शन चीज़ें नहीं आता कि आप बाद में जाके सही कर लो। तो ये एक बार का ही प्रोसेस रहता है। अगर आपको एडिशनल में अप्लाई करना है तो सिमिलर वे में यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स के स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है ये, तो यहाँ से सेलेक्ट करके देन आप अप्लाई कर सकते हो क्लास 10th और 12th के लिए। तो जैसे ही आप आगे मूव करोगे तो इसमें भी आता है ड्रॉप डाउन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कि किस सब्जेक्ट का आपको एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो केवल एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो एडिशनल में। अब काफ़ी स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट लगा होगा, 6 सब्जेक्ट्स थे और किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया, तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, आपको इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना। अगर आपका बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स है टोटल और 5 में आप पास आउट है, केवल एक में कंपार्टमेंट है, तो इस केस में जो है आपका जो फॉर्म फिल होगा वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में होगा। बट अगर आपका 6 सब्जेक्ट का टोटल और आप जो है 2 में कंपार्टमेंट था, तो इस केस में आप किसी एक में क्लास 12th के लिए किसी एक में कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर क्लास 10th में है तो आप दोनों में कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो क्लास 12th के लिए अगर देखें C12 के लिए, तो केवल एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो दोनों सब्जेक्ट का क्लियर करना है तो उस जगह पे आपको फेलियर में अप्लाई करके सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि केवल कंपार्टमेंट दे के आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लो, लेट्स से आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में है कंपार्टमेंट और आपको आर्ट्स में जाना है, तो केवल एक सब्जेक्ट को क्लियर करके भी आप अपना आर्ट्स कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको बीटेक करना है तो फिजिक्स और मैथ दोनों जरूरी है और इसके बाद से कोई चांस नहीं मिलेगा, तो आपको फेलियर में अप्लाई करना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप कंपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो साथ में चाहते हो इंप्रूवमेंट भी करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है सारे सब्जेक्ट में। अगर आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है एक सब्जेक्ट का देना, दो में देना, तीन में, या चार या पांचों सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। अब कैसा फॉर्म रहेगा वो भी दिखा देता हूँ। एडिशनल में केवल आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप पांचों सब्जेक्ट्स या ऑल 6 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंप्रूवमेंट में आप 1 से लेके 6 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो सारा अप्लाई कर सकते हो। इसमें केवल वन, या अगर क्लास 10th है तो दो में अप्लाई कर सकते हो। क्लास 12th के लिए कंपार्टमेंट केवल एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। उसके बाद से जैसे ये फॉर्म फिल करोगे उसके बाद से आपको अपलोड इमेज करना पड़ता है, फी पेमेंट करना पड़ता है एंड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे आपको बताता हूँ, जो डिटेल्स आप फॉर्म फिल करने के बाद से आगे मूव करते हो तो ये डिटेल्स आपको खुद से फिल करने पड़ते हैं। बाकी इसके ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हो। जैसे अगर कंपार्टमेंट देना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो। दो तीन में लेट से पीसीएम में देना चाहते हो उसके आगे आपको टिक लगाने पड़ेंगे। अगर आप जो है सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट के आगे टिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको एड्रेस डिटेल्स लिखना होता है, तो हाउस और फ्लैट नंबर लिखना है। तो इसमें हाउस नंबर अगर आपके पास नहीं है, फ्लैट नंबर नहीं है, तो आप सन ऑफ लगा के
देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लोकेलिटी मतलब विलेज का नाम हो जाएगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे डालोगे। लैंडमार्क मतलब होता है नियर बाय में आपका एड्रेस, घर के आसपास क्या ऐसा फेमस जगह है, जैसे कि अगर पोस्टमैन वहाँ पहुँचता है तो आपको आसानी से रीच कर ले आपके नाम को देख के। उसके बाद आपका पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, फिर ये वो एड्रेस था जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। उसके बाद से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ता है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस करेक्टली डालना है, मोबाइल नंबर भी वो जिस पे कॉल जा सके, एंड देन आप किस स्टेट से एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप फॉरेन से भी देना चाहते हैं तो भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको। अब जैसे ये फेलियर फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो फेलियर में ये ऑटोमेटिकली देखो ग्रे कलर का है ना, ऑटोमेटिकली सारा सेलेक्टेड रहेगा। ये सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो अगर आप हमारे सपोर्ट से फॉर्म फिल कराना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्म फिलिंग सपोर्ट का भी या आपका फोकस बैच का भी, तो वो एक बार चेक कर लेना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और पूरे साल हम लोग हेल्प करते हैं उसमें, आपका एडमिट कार्ड तक पूरा गाइड करते हैं। एडमिट कार्ड भी हम ही लोग भेजते हैं। देन आप यहाँ देखोगे एड्रेस इन्होंने लिखा, सन ऑफ, उसके बाद से इनका मोबाइल नंबर वगैरह डाला। देन यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट से एग्जाम देना है, देन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ये ऐसे ही आप लोग को भी करना है। और ये जो है हमारी टीम ने वेरीफाई कराया स्टूडेंट से। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे तो कुछ गलतियां भी बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट्स का भी रिसेंटली मैसेज आया हमें इवनिंग में कि सर फॉर्म में एक गलती हो गया है, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने खुद से ट्राई किया, जैसे किसी और का वीडियोस देख के ट्राई किया होगा, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो पेमेंट नहीं किया था बट चाहते हैं कि वो चेंज करना, तो कुछ भी गलती हो इस केसेस में वो चेंजेस अलाउड नहीं करता। तो आपको जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो, मेक श्योर कि बहुत ही अच्छे से करेक्टली फिल करो। कोई भी चीज़ें जो है हड़बड़ी नहीं करना। पूरे एक महीने फॉर्म है आपका, 18th से स्टार्ट हो रहा है ना, 18th ऑफ सितंबर से, एंड 16th ऑफ अक्टूबर तक जाएगा 2024 तक। तो आपको किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम आराम से फिल करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अगर आपको कंपार्टमेंट में अप्लाई करो, जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, लेट से मैथमेटिक्स में, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आएगा। बस आपको अपने पेरेंट्स की वो एड्रेस डिटेल्स डालना है, फ़ोन नंबर और कहाँ से एग्जाम देना चाहते हो वो रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो राजस्थान जोधपुर से एग्जाम सेंटर था, तो वहाँ का सेलेक्ट किया गया। और उसके बाद से वेरीफाई करने के बाद से सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद से आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, और वो एप्लीकेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो उसे संभाल के रखना। अगर आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग के पास ऑप्शन आता है चूज करने का। तो ये ब्लू टिक आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अप्लाई करना था तो इसके आगे आपने ब्लू टिक देख रहे हो। जो जो सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है उसके आगे आप टिक कर सकते हो। लेट से आपको 4 सब्जेक्ट में देना है तो आप इसके आगे भी टिक कर सकते हो। आपको 5वां में देना है, इसके आगे टिक कर सकते हो। तो ये इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग के पास ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरीके से सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब इसका जब कंप्लीट कर लेते हो तो एक एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाता है। वो एप्लीकेशन नंबर आपको रखना होता है एडमिट कार्ड के लिए, एंड उसके तुरंत बाद ही आपको फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फोटो किस तरीके का रहेगा, तो ऐसा फोटो रहेगा और 40 केबी से कम रहना चाहिए। रिकमेंडेड होता है कि 40 केबी तक ही रखो, बट लिमिट है 50 केबी तक का। सिमिलर वे में साइन के लिए भी रखना है, 40 केबी से कम रहना चाहिए, और कुछ इस तरीके से आपको अपलोड करना है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप ब्लू भी रख सकते हो, व्हाइट भी रख सकते हो, बट डिस्टिंग्विश बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि शर्ट के कलर से वो मैच हो जाए डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे आपको अपलोड करना है प्रोफेशनल वे में, ऐसे सेल्फी वगैरह नहीं अपलोड करना है। उसके बाद से आता है फीस पेमेंट का। फोटो अपलोड हो गया, देन आपको फी पेमेंट करने आना है। तो आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालोगे तो आपके पास इंप्रूवमेंट, अगर 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल वाला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसलिए फीस थोड़ा सा 150 ऐड हुआ है 2 सब्जेक्ट्स के लिए, और बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये पर सब्जेक्ट। तो ये टोटल 1200 आपको लग रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद से आप आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद से आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो इसमें सेलेक्ट करने के बाद। इट नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये बैंक होना चाहिए, आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसे सेलेक्ट करके किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे तो आप अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करोगे, तो आपको दिखेगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट्स का 9050 के आसपास ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रहा था, तो ये 9061 कुछ ट्रांजेक्शनल चार्जेस लगने के बाद से कंप्लीट होता है। जैसे ही आप ये चेक कर लोगे तो उसके बाद से आप कंफर्मेशन पेज अपना डाउनलोड कर लोगे। ये सभी कैटेगरी के लिए ऐसे ही रहते हैं। कंफर्मेशन पेज में आपको वैलिडेट करना है आपका किस कैटेगरी में अप्लाई किया है वो, उसके बाद से रोल नंबर, आपका एग्जाम सेंटर का डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद से ये एग्जाम सेंटर का स्टेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपके मम्मी पापा के नाम वगैरह, और यहाँ पे कैटेगरी वगैरह रहेगा, किस सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया था वो रहेगा, एंड देन आपको कितना फीस पे हुआ था, ये सारा चीज़ रहेगा। और इसे डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना है और अपना साइन नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
कुछ और भी अगर आपको पूछना रहेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।